वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। इनफैक्ट आज मैं एक्सरसाइज नंबर 3 कराने चल रहा हूँ, वेक्टर की थर्ड एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, बच्चों ने शायद कुछ डाउट भी पूछे हैं मुझे इसमें, लेकिन वो लास्ट स्टेज में आएंगे। आई थिंक कुछ 14 थे या कोई एक ऐसे क्वेश्चन था, शायद ये है, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सारी करवा दूंगा, लेकिन 10.3 कराने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे हम लोग सवाल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो मैं आपको अभी इसके थोड़े से बेसिक सिखा देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट के होते क्या है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं पता है आपको, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो पहले हम लोग ये एक्सरसाइज टोटली स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी दो वेक्टर्स की। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या बोलता है, द स्केलर प्रोडक्ट आर टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डॉट बी। मैंने बताया ना आपको, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पहला पार्ट है ए डॉट बी। इसके बारे में थोड़ा जल्दी से देख लेंगे फटाफट, इसके थोड़ा बेसिक जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साथ में कॉस थीटा। ये वेक्टर लगा दो आप सबके ऊपर। ओके, ए डॉट बी, डॉट थोड़ा दिखना चाहिए। ठीक है ना, और साथ में एक चीज और बोल रहा है कि थीटा जो है पाई और जीरो के बीच में, 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये कुछ कंडीशन बोलता है, इफ आइदर ए और बी, कोई सा भी एक जीरो है अगर, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस वी डिफाइन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ए या बी के अंदर कुछ भी जीरो है, या तो एक है या दोनों है, ठीक है, उस केस में ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। इसमें कुछ कंडीशंस बता रहा है, ए डॉट बी रियल नंबर है, A and B two non-zero vector, A dot B is equal to zero if and only if A and B are perpendicular to each other। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपके कुछ क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली तो डेफिनेशन ये है, ये पक्का आपको याद रखना है, नंबर 1 याद होगा भी आपको, मुझे मालूम है। और A डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा तो ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू जीरो मतलब आइदर दे आर पैरेलल और कोइंसाइड, इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, पैरेलल होने से क्या होगा, कॉस जीरो। कॉस थीटा है जीरो तो कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1, राइट। तो कॉस की जगह 1 अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या बचता है भाई, इस डेफिनेशन में यही तो लिखा था ना, ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, आगे इन पर्टिकुलर अगर बोलता ए डॉट ए, अगर दोनों वही हो तो तब ए स्क्वायर होगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर एज थीटा इज इन दिस केस जीरो। मैंने बताया ना आपको कि अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो होगा तो कैसे भी आपस में क्या ठीक है, अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, और ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी अगर है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि कॉस थीटा की जगह पूरी की वैल्यू 1 है। और 1 कब होगा, जब एंगल क्या होगा 0 डिग्री, थीटा इज इन दिस केस इज 0। क्लियर। अब अगर बोलता है थीटा अगर पाई है तो आपको मालूम है कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई कितना होता है बोलो, -1। ग्राफ देखो, ग्राफ ये 90 डिग्री है तो ऐसे ऊपर से आती है ना वैल्यू, और फिर ये हो जाती है, ये पाई/2 है, तो ये कितनी है, ये पाई है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई इज -1, ये +1 और ये 0। ग्राफ अच्छे से जानते हो आप, समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, तो क्या देखा आपने, अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो ए डॉट बी कितना होगा, नेगेटिव ऑफ, क्योंकि -1 आया, माइनस आने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन था, सेम वे यहाँ पे भी सेम वैल्यू होगी, बट ओनली थिंग नेगेटिव। ओके, इन पार्टिकुलर बोलता है ए डॉट बी इक्वल टू सेम ऊपर की डेफिनेशन बोला, लेकिन बोल रहा है थीटा इज इन दिस केस इज पाई, बस।
नेक्स्ट फिफ्थ वाले में एक ही चीज बोलता है आई और आई का मल्टीप्लाई सॉरी डॉट प्रोडक्ट जे और जे का डॉट प्रोडक्ट और के क्या डॉट प्रोडक्ट 1 होगा हमेशा। और आपस में किसी का भी हो, चाहे आई जे हो, चाहे जे के हो या के आई हो, अगर इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा तो सब कुछ 0 होगा। इसलिए आपने देखा होगा आई आई 3D आपने पहले पढ़ लिया है। आई आई के केस में आपने देखा होगा 3i प्लस 2j प्लस 3k, अगर ऐसा है मान लो, और i प्लस j माइनस के अगर ऐसा है, तो कभी मान लो ये a है और ये b है, राइट। अब अगर a डॉट b बोलता है निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, याद है आपको, इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई, बस यहाँ लिख दो। फिर 2 इंटू 1, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्लस 3 और ये माइनस 3 है, -1 है, तो कितना हो गया, कितनी वैल्यू आई ए डॉट बी की वैल्यू 2i। तो डॉट प्रोडक्ट कब होगा, ये डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, आई से आई का, क्योंकि दोनों आपस में जब परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, छोड़ दो इसको, अभी अभी तब आएगा, सब बहुत कुछ सीखेंगे अभी। ये ध्यान रख लो कि आई और आई का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, और आई और जे का करते तो 0 आ जाता, जे और के का करते तो 0 आ जाता, और के और आई का करते तो 0 आ जाता, राइट। ओके, अब यहाँ पे बोलता है थीटा इज इक्वल टू, अभी अभी आपने डेफिनेशन देखा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साथ में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। यही तो यहाँ पे भी लिख रहा है ये, और थीटा इज इक्वल टू निकालना है तो कॉस इनवर्स कर दो इधर, और ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ निकलो। तो यहाँ पे भी वो यही कर रहा है, और हम लोग एंगल ऐसे ही निकालेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। साथ में द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम अप्लाई करेंगे इसको, डायरेक्टली नहीं पूछेगा ये, इसको हम एप्लीकेशन करेंगे। कहीं भी ए डॉट बी इक्वल टू होगा या कहीं भी बी डॉट ए होगा, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से एक दूसरे की वैल्यू को आपस में पुट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ए डॉट बी है और कहीं कहीं बी डॉट ए है मान लो, और इन दोनों में प्लस हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, इसको भी मैं ए डॉट बी लिख लूंगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, राइट, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एक ही चीज है, कॉम्यूटेटिव है। एक को पहले लिख सकते हो, दो डॉट दूसरे को बाद में, या पहले दूसरे को पहले लिख दो और पहले को बाद में। ओके, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, देख लो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मालूम है आपको ये, ठीक है। कुछ और भी प्रॉपर्टी यहाँ बोलता है, अगर लैम्डा की वैल्यू, अगर ए कुछ है, मान लो 3a है और डॉट बी है, तो आप इसको चाहे 3 के साथ लिखो, चाहे दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो ए डॉट बी, और यहाँ पे आप 3 अलग से लिख दो, देख रहे हो ये, या ए को अलग लिख दो, ए पहले लिख दो, आप 3b लिख सकते हो यहाँ पे डॉट लगा के, ए डॉट 3b। तो 3 जो कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे आप इसको पहले वाले से करो चाहे दूसरे वाले से करो, या दोनों का मल्टीप्लाई करके करो, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर रहा है उसी को दुनिया भर का। प्रोजेक्शन के बारे में मैंने एक चीज और देखा है, कुछ बच्चे प्रोजेक्शन के सवाल को गलत कर बैठते हैं, रीजन क्या है, उसको समझ क्या नहीं पाते हैं, वो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर ऐसे बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी, ध्यान रखना, ऑन अदर वेक्टर बी, ऑन जिसके ऊपर होता है वो, तो याद रखना ऊपर कौन है, ए है, ए ऑन वेक्टर बी, तो याद रहे आपको, ध्यान से सुन लो, ए डॉट बी को आपको लिखने का ये तरीका रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी तो पहले लिखना ही लिखना है आपको, दो तो है ही, और जिसके ऊपर बोलता है ए ऑन बी, तो आप नीचे लिख दो मॉडुलस ऑफ बी। जो वेक्टर ऑन ऑन करके लिखोगे, जो ऑन है वो तो ऊपर रहेगा, और जो नीचे क्या लिखोगे, मॉडुलस, जिसके ऊपर ऑन अदर वेक्टर बी, तो ऑन का मतलब बी के ऊपर है, तो बी मॉडुलस ऐसे नीचे लिख दो, ऊपर ए डॉट बी। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। ये नॉर्मल बातें हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री है या 270 डिग्री, देन प्रोजेक्शन वेक्टर ए बी विल बी जीरो वेक्टर। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर है ना, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। सेम वे cos 270 क्या होता है, वो भी 0 होता है, इसीलिए वेक्टर 0 आएगा। ओके,
और इसमें और तो कुछ खास नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे और हमारे पास शायद कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है और मैंने अक्सर देखा है बच्चों को वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, सर मैंने तो देखा ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं करना है, देख लो अच्छे से, एक बार देख लो बढ़िया से, बस उसके बाद जरूरत नहीं है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी, ये दो वेक्टर है और बी, और उसके बीच का एंगल पूछता है विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, और साथ में बोलता है ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 1। ए डॉट बी पहले दे दिया, तो ए डॉट बी तो 1 है, और मैग्नीट्यूड जब दे रहा है इसका मतलब मॉडुलस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 2, तो ये ऐसे लिखना है आपको। तो देख लो ये ए डॉट बी 1, ये पहले से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्लियर है। और मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो आपको ध्यान रखना है भी, और अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला करा दिया, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साथ में कॉस थीटा, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स, और साथ में ए डॉट बी यहाँ पे है तो ए डॉट बी, नीचे क्या आएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, वेरी सिंपल। तो अब आपको वैल्यू डाल देना, ए डॉट बी उसने पहले बता दिया 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ पे 1, मॉडुलस ऑफ ए कितना है 1, मॉडुलस ऑफ बी कितना है 2। तो अब आप क्या देखते हो यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना है 1/2। आपको मालूम है कॉस हाफ कब होता है, कब होता है 60 डिग्री। तो एनीवे हम 60 डिग्री नहीं लिख सकते, हाँ ये देखो पाई/3 लिख रहा है ना, तो हमें रेडियंस में ही लिखना है। क्लियर, इजी है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर, ये दो वेक्टर है हमारे पास और इनके एंगल की बात करता है। तो आपने क्या देखा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी, नीचे डिवाइड करते हैं उससे, तो ए डॉट बी पहले निकालो। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, आई का आई से, जे का जे से और के का के से, वेरी सिंपल, सबको ऐड कर देना है। तो 1 1 1, यहाँ प्लस का जे यहाँ माइनस का जे तो -1, ओके। के केस में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये भी -1, तो ले दे के रिजल्ट क्या है हमारा -1, तो ये -1 हमने लिख लिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई -1। अब आप बोलोगे 3 कहाँ से आ गया, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए कितना है, देखो मॉडुलस ऑफ ए कितना है, तो मॉडुलस ऑफ ए रूट ओवर करते हैं और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 3 √3। तो मॉडुलस ऑफ ए इज √3 और मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू भी निकालोगे रूट ओवर, तो सब चाहे वो प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा √3, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू √3। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√3, √3 नहीं होगा, दो बार √3 दो बार आएगा ना, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी ये वाला पार्ट, तो √3 इंटू √3 करके ये 3 हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखना वीडियो, बोर नहीं होना है, लिखना है आपको खुद से, एक बार लिख लोगे तो कभी आपका खराब नहीं होगा, और आपके एग्जाम में क्या आएगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, ए बी then show that the vectors a plus b and a minus b are perpendicular। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं, वो बोल रहा है a और b तो ये है हमारे पास, अब ये एक और वेक्टर बता रहा है कि a प्लस बी बनाओगे तो एक और वेक्टर आ जाएगा, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, दोनों को प्लस करो 6i माइनस जे प्लस 3j कितना होगा 2j, -3k -5k -8k, ठीक है। और फिर एक a माइनस बी निकालोगे तो क्या आएगा a माइनस बी, तो 5 माइनस ऑफ 1 4i,
ठीक है, माइनस आई माइनस ऑफ 3 तो -4j, राइट। और फिर इधर -3 के माइनस ऑफ माइनस +5 हो जाएगा तो +2 आ जाएगा, +2k। लो जी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ गया। अब ये बोलता है दोनों परपेंडिकुलर हैं बताओ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, a प्लस बी डॉट a माइनस बी। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है, दैट्स मीन बोथ आर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो ये डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं इसका। तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा, a प्लस बी इंटू डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी। चलो जी, a आई से आई का मल्टीप्लाई करो 24, j का j से करेंगे तो 1 मिनट, इंक चली गई है। तो क्या होगा ये -8, सॉरी 6 चौक 24, 24 -8, ये कितना होगा -16। क्या देखते हो आप, 24 प्लस का है और 24 माइनस का है, 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है, बोथ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट का 0 आता है तो क्या बोलते हो आप कि बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, चलो प्रोजेक्शन वाला सवाल आ गया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आप इसको देख लो, अच्छे से देख लो। जैसे बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a, ये a है और ये b है, तो a डॉट b तो पहले आपको ऊपर लिखना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसको नीचे लिखते हैं, नीचे कौन है b, ऊपर से उसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ b। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i और ये 2i, तो कितना आ गया 2 इंटू 1 2, 2j 3j 6, और ये क्या है प्लस के और प्लस 2k, कितना होगा 2 प्लस 2। मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस करोगे तो 1 का स्क्वायर, देखो पहले रूट कर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, ऊपर कितना हो गया 2 और 2 4 और 6 10, 10 ऊपर हो गया, नीचे कितना होगा 4 5 और 1 6, √6, ये √6 नीचे आ गया। देखो आपके आंसर में भी सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे 10/√6। अब ये 2 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, या सॉरी रेशनलाइज कर दिया इसको। कैसे किया रेशनलाइज, नीचे √6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा नीचे, नीचे हो जाएगा 6, ऊपर क्या हो जाएगा 10√6, 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो कितना आ गया 5/3√6। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस आप एक बार अच्छे से कर लो मन से, बस उसके बाद मजाल है ये आपका कुछ भी प्रॉब्लम आए आपको, ठीक है। फिर से बोलता है फाइंड a माइनस बी, अब बोलता है a माइनस बी पता करो, बोलता है इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट, ध्यान देना, तो प्रोजेक्शन समझ में आ गया ना, जिस प्रोजेक्शन के ऊपर होगा उसका मॉडुलस, वेक्टर का मॉडुलस नीचे लिखा जाएगा। फाइंड a माइनस बी, मॉडुलस a माइनस बी पता करना है, दो वेक्टर हैं a और b, बोलता है मॉडुलस ऑफ a 2 और मॉडुलस 2b 3, और फिर आगे क्या बोलता है, फिर आगे बोलता है और a डॉट b इक्वल टू 4, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो कि नहीं। तब बोलता है कि a माइनस बी बताओ क्या होगा। ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही कर लेंगे, नहीं होता ऐसे, क्योंकि a माइनस बी पता करना है तो a माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या मिलता है वो a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो a डॉट a मालूम है, सेम डॉट सेम क्या होता है 1 होता है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद माइनस ऑफ a डॉट बी, फिर माइनस बी से करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी डॉट a, फिर b से b करेंगे तो प्लस b डॉट b, ऐसा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, a डॉट a क्या होगा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर,
है ना। ए डॉट ए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ए की वैल्यू इसने 2 दी हुई है और बी की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है, और फिर ए डॉट बी की वैल्यू भी इसने 4 दी हुई है। जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट हियर हाउ मच, कितना आता है, 2 दूनी 4 8 9, तो यहाँ बचेगा +1, ये +5 √5, ठीक है ना। तो करने का तरीका देख लो, ये सवाल अच्छा है। आ गया तो कुछ लोग जो अपना रट्टा मार पढ़ाई करते हैं ना, वो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं, ध्यान देना अभी। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो पहले हमें पता चल गया कि ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा, यूनिट वेक्टर मतलब 1 होगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए क्या है, 1, और साथ में बोलता है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8। अगर ऐसा है तो बोलता है फाइंड, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स पता करो। सिंस ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने एक और कंडीशन दी है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, इसकी वैल्यू 8 होती है, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो x डॉट एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x डॉट ए, ठीक है, और फिर माइनस ए से शुरू करेंगे, माइनस ए और डॉट एक्स, ठीक है, और फिर माइनस ए प्लस ए, माइनस ए और प्लस ए, तो माइनस ए डॉट ए, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना, ये मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस मॉडुलस ऑफ ए, तो मॉडुलस ऑफ ए कितना है भाई, 1, तो आप इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसकी वैल्यू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 1 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है, ओके। और अब ये बोलना चाहता है, इसके बारे में तो सर आपने बताया ही नहीं कुछ भी, बताता हूं। ये x डॉट ए है, सॉरी, ये x डॉट ए है, ये पहला वाला, फिर दूसरा क्या है, माइनस ए डॉट एक्स है। अरे मैंने क्या बताया अभी, क्या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, तो दोनों तो सेम हो गया, और दोनों सेम हो गया तो कैंसिल ईच अदर, इसीलिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर 8 था ही पहले से गिवन कंडीशन, तो राइट साइड में ले लो 1 को, तो 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है मॉडुलस का, तो रूट करेंगे तो 3 आएगा। एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है भाई, लेंथ, लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए डॉट बी इज ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। एक काची श्वाज इनइक्वालिटी है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे ऐसे तो, ठीक है। ये बता रहा है ए डॉट बी, ए और बी का दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा कम होगी अगर मैं इंडिविजुअली ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो, ठीक है। यहाँ बता भी रहा है इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्राइवली व्हेन आइदर ए इज 0 और बी इज 0, एक्चुअली इन सच ए सिचुएशन वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, या आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई मॉडुलस का। सो लेट अस अज्यूम दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में ये फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला है तो ये बता रहा है इट इज लेस देन आर इक्वल टू 1, रीजन बिहाइंड, ये आपको पता है कि नहीं भाई, कोई सी भी कॉस की वैल्यू हो या साइन की वैल्यू हो, दोनों किसके बीच में लाई करते हैं, 0 और 1 के बीच में। इसीलिए क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू कॉस की आएगी या तो वो इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी। ये बात क्लियर है ना। तो अब एक काम करो, इसको छोड़ दो, इसने अपना काम कर दिया, इसको इस साइड में लेके जाओ और इसको ए डॉट बी इधर ही रहने दो। तो अब क्या देखते हो कि लेस देन वाला पार्ट इधर आ रहा है, समझ गए होगे शायद। फिर से बताऊं भैया, कॉस थीटा बता रहा है, ये हमारी डेफिनेशन है, राइट साइड वाले को मत देखो, ये हमारी डेफिनेशन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए
मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन अब ये क्या बताना चाह रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 0 to 1, 1 से या तो कम होगी या इक्वल होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता है, लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको देख लो आप, इसको देखो तो क्या आएगा, यहीं पे रखो और इसको राइट साइड लेके आ जाओ, तो राइट साइड लाओगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, किससे कम है ये, ए डॉट बी के मॉडुलस से। ओके, एक और कंडीशन बता रहा, तो थोड़ा ध्यान रख लोगे, काम आ जाता है कभी कभी। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव, ध्यान देना, ए प्लस बी का मॉडुलस हमेशा क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी से या तो कम रहेगा, ये हमेशा कम रहेगा, ठीक है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ये आप खुद देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 21, पीछे वाला पार्ट देख लेना अच्छे से, समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और यहां पढ़ना है हमें, कोलिनियर, कोलिनियर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर दो दो वेक्टर दोनों का सम करने पे तीसरे के इक्वल आता है तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर मतलब मॉडुलस मैग्नीट्यूड और तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो वो कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पे होंगे। अब यहाँ पे शो करने की बात करता है, शो दैट, अब इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको थ्योरी पार्ट कि शो दैट द पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब बोलता है ये कोलिनियर है, ऐसा शो करो। तो ऐसा शो करने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे पहले तो, ध्यान देना, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ये ए, और ये बी पोजीशन वेक्टर और ये सी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पता है ना। तो ऐसे में जब आप ए बी निकाल, जब कभी भी कोई बोलेगा ए बी, अगर ए बी बोलता है तो इसका मतलब बी माइनस ए बी, बात समझ रहे हो ना, ए बी का मतलब है ए से बी तक, ऐसा। तो अब अगर मैं पूछूं कि ए बी क्या होगा तो आप क्या बता सकते हो, भाई यहाँ पे माइलस्टोन है मान लो 40 और यहाँ माइलस्टोन क्या है 42, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं ए बी का डिस्टेंस कितना होगा तो क्या बोलोगे, 42 माइनस 40 दैट इज 2। बात समझो, लिखने का तरीका है ये, मैं आपको लिखने का तरीका सिखा रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आप क्या लिखेंगे, ए और बी के बारे में बात करेंगे, तो अब ऐसे में ए बी अगर आता है तो इसका मतलब ध्यान रखना ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना है आई और ये कितना है -2i, और माइनस भी करना है तो +2i हो जाएगा, है ना। और यहाँ आई है पहले से ही, तो कितना हो गया 3i, ये रहा 3i। चलो इसको देखते हैं, 2j, इसको क्या करना है -3j, कितना होगा -j, ये रहा देखो -j, आपकी -2k आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या क्या आएगा, 3k -5k कितना हो जाएगा -2k, ये देखो -2k, तो इजी है, ठीक है ना। अब जैसा हमने निकाला, तीन वेक्टर निकलेंगे भाई, ए बी, अगर कोई ट्राइंगल ऐसे है ए बी सी, तो ए बी पहले निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे या ए सी निकालेंगे, डिस्टेंस रहेगा तो मॉडुलस की वैल्यू रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में क्या करता है, ए बी निकाला हमें ये मिल गया, बी सी निकाला ये मिल गया और ए सी निकाला ये मिल गया। अब इन सब के मॉडुलस निकाल लो, मॉडुलस करोगे तो इसका मॉडुलस पता है ना, मॉडुलस का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और ये +2 है, हाँ -2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √14, राइट। तो ये रहा √14। सेम वे बीसी का निकालेंगे, तो पहले तो बीसी कैसे निकालेंगे वो देख लो, बीसी निकालने का मतलब है बी और ये सी, मतलब सी माइनस बी, सी माइनस बी, इसलिए देखो सी के लिए क्या केस में क्या लिखा है 7i 7 माइनस आई, ठीक है ना, बी, ये बी है 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 7 इधर, ये 1 इधर, 7 माइनस 1i और -2j, क्योंकि 0 है इधर देखो, i प्लस 0j माइनस k। ओके, बात को समझने की कोशिश करो।
तो आपने देखा BC, BC है ये, AC निकालना है तो क्या करोगे, A और ये C, तो C माइनस है। देखो यहाँ पे 7 माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, है ना, तो 9 आई। सेम वे अब आपको AB मिल गया, BC मिल गया, AC मिल गया। इन सबके मॉडुलस निकाल लो, AB BC सबके मॉडुलस आ गए। अब 2 को प्लस करो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि AB को प्लस करो, √14 और 2√14 दोनों को प्लस करोगे तो 3√14 आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो यहाँ पे कि AC मॉडुलस ऑफ AC इज इक्वल टू किसके किसके, मॉडुलस ऑफ AB प्लस मॉडुलस ऑफ BC। क्लियर? तो कोलिनियर शो करना है, ये सीखना है आपको। ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, कोलिनियरिटी शो करने के लिए। या कुछ बोलता है इन एग्जाम्पल 21 बोलता है वन मे नोट दैट ऑल दो ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 0 बट द पॉइंट्स ए बी सी डू नॉट फॉर्म ए वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल। मतलब सीधी सी बात है, अगर ऐसे होता है इसका मतलब उसके वर्टिसेज जो हैं ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। कोलिनियर होने का मतलब क्या, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, ट्राइंगल अब क्या बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ना बनने का मतलब है एक लाइन पे है, एक लाइन पे होने का मतलब कोलिनियर है। ओके, तो चलो अब मैं आपको सवाल कराने शुरू करता हूँ। कुछ बच्चों ने सवाल पूछे थे मेरे से, तो वो भी करा दूंगा। पहले मैं और थोड़ा सा इजी सम है, आपको समझाना है, मेथड आप सीख जाओ। मेथड सीख जाओगे तो सवाल भी आप अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। देखो सेम एग्जांपल हमने किया, बिल्कुल सेम डिट्टो एग्जांपल हमने किया कि ए की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, √3, और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 2, और साथ में ए डॉट बी इक्वल टू √6। अब ये एंगल पूछता है, तो एंगल पूछने का मतलब क्या, एक मिनट यहीं पे कर देता हूं मैं। कौन सा एक्सरसाइज है ये, थर्ड वाली थी शायद, यस 10.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो अभी उसने क्या दिया था, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू √3 था शायद, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। और मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा, 2, और ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू, अरे यार भूल जाता हूँ मैं बार बार, 2 है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, √6 से कितना है, √6। ये लो भाई, ये 3 कंडीशन गिवन है, 3 चीजें गिवन है। तो आप बतावे तो लेट थीटा भी मान लो, let theta be the angle between A and B। A और B के बीच में एंगल है। देन डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है A डॉट B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा, यही बोलती है ना, है ना। तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। ओके, तो चलो अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। इनकी वैल्यू ए डॉट बी, देखो ये ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, √6, ये √6। मॉडुलस ऑफ ए कितना है, √3, मॉडुलस ऑफ बी कितना है, 2। ऐसा आ चुका है, ठीक है ना। अब ऐसा आ चुका है तो क्या करेंगे, एक काम करो, कुछ लोग यहाँ घबरा जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। कुछ मत करो, कुछ मत करो, √6 ऊपर रहने दो, इसको रूट बना दो। आसान तरीका सिखाने चल रहा हूं मैं आपको, इसको रूट बना दो, तो रूट कितना होगा, √4। अब √4 अगर ये है, ध्यान देना, अभी अगर √4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √12, 4 3 12। अब समझ में आ गया। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको पूरे को रूट में डाल सकता हूँ, √6/12, और आई कैन से 1/√2। अब समझ में आ गया, थोड़ा इजी कर लिया करो, अपनी परेशानियों को दूर रखना है हमको। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1/√2, 1/√2 मतलब π/4। वेरी सिंपल, क्लियर। तो आपको एंगल मिल गया। चलो दूसरा एंगल देखते हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, ये भी एंगल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार वैल्यूज नहीं गिवन है। ये दो क्वेश्चन है ऐसे, दो वेक्टर हैं सॉरी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर आई माइनस 2j प्लस 3 एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, एक वेक्टर ये है, मान लो ये ए है, और बी कितना है 3 माइनस 2 प्लस 1। राइट, अब ये एंगल पूछता है, तो एंगल पूछने का मतलब क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, वेरी सिंपल। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो चलो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए निकालने का क्या तरीका, रूट ओवर करो, इसके सबको स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 4 3 3 9 4 13 14 रूट 14। ठीक है, कितना है रूट 14। और मॉडुलस ऑफ बी की बात करता है, मॉडुलस ऑफ बी के लिए हम क्या करेंगे, ये रहे हमारे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 4 13 13 4, ये भी रूट 14 आ गया, दोनों इक्वल है। चलो जी, अब लेकिन ए डॉट बी भी हमको निकालना है। ए डॉट बी निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, आई से आई का मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। आई से आई का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3, है ना, 3 आएगा, प्लस माइनस 2 प्लस 4, और फिर ये क्या होगा 3 इंटू प्लस 1 प्लस 3 इंटू प्लस, तो 3 कितना हो गया जी 3 3 6 और 4 10, तो ए डॉट बी इक्वल टू 10। वेरी सिंपल, पुट बैक द वैल्यू, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे मॉडुल सॉरी कितना आएगा रूट 14, यहाँ पे आएगा रूट 14, तो हम ये बोल सकते हैं 10/14, ठीक है ना, 10/14, 10/14 का मतलब है 5/7, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/7। पूछता थीटा, उसने कॉस थीटा नहीं पूछा, थीटा पूछा है, तो आप कॉस इनवर्स 5/7 लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से सीखना है, समझते हुए चलना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, मेरी कोशिश है मैं सारे सवाल करा दूं आपको। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर, देखो यहाँ ए कौन है, ए है, ए आई माइनस जे, अरे कलर चला गया, हाँ जी, चलो देखते हैं क्या है, आई माइनस जे आई प्लस जे, ये बी है मान लो और ये ए है, ठीक है ना, ए ऑन बी है, तो मैंने आपको बताया भी था प्रोजेक्शन ऑन बी, ए प्रोजेक्शन ऑन बी करना है तो बड़े आराम से बी का मॉडुलस यहाँ करो, ए डॉट बी ऊपर, तो चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई टू आई कितना होगा 1, और जे टू जे मतलब प्लस जे और माइनस जे, ये हो जाएगा -1, और बी का मॉडुलस कितना होगा रूट ओवर 1 स्क्वायर रूट 2, तो 0/√2 आ रहा है, मतलब 0 आएगा, ठीक है ना, 0 यूनिट, खत्म। एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर, बिल्कुल प्रोजेक्शन का ही मैंने सवाल देखा था अभी, ये बोलता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस ऑन दिस, ऑन मतलब इसका मॉडुलस नीचे, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस सॉरी ये आएगा, तो ए डॉट बी चलो निकालते हैं, ए डॉट बी का मतलब कैसे निकालेंगे 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7 56, ठीक है ना, 7 8 56, और b का मॉडुलस करना है तो हमारा b ये है मॉडुलस करेंगे तो
7 49, एक मिनट, मॉडुलस में, सॉरी रूट में, +1, 8 8 64। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गए 4, और 4 और 56 60, 60 और ये 49 और एक 50, 50 और 64, 50 50 और 50 114, 114 रूट ओवर 114, 60/114। ठीक है, 60/114। इसमें से कुछ कॉमन मिलता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, 2 भी नहीं मिलेगा, 2 भी नहीं मिलेगा, 4 से डिवाइड होना चाहिए ना, 4 कॉमन लूंगा तो कोई और नंबर आता है। इतना यूनिट आप लोग कर लेना भाई, अगर कुछ और आ रहा हो तो आप इसको सॉल्व कर लेना, बाकी यही सवाल में दम नहीं है, कुछ नहीं है। 5वां सवाल, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट। हाँ चलो, सवाल अच्छा है। बोला शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है मॉडुलस ऑफ ए 1 होना चाहिए, अगर बी है तो मॉडुलस ऑफ बी 1 होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ सी 1 होना चाहिए। जो भी वेक्टर होगा उसकी मॉडुलस की वैल्यू 1 आएगी, तो वो यूनिट वेक्टर है। तो चलो इसको देखते हैं, मैं यहीं पे करके दिखा दूं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्या है एग्जैक्टली देखा जाए तो मैं इसको 2/7 आई लिख सकता हूं, प्लस 3/7 जे लिख सकता, एक मिनट, 3/7 जे लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 6/7 के। ध्यान देना प्लीज। अब ये बोलता है कि इसका मॉडुलस ऑफ ए निकालो। मॉडुलस ऑफ ए निकालने का मतलब है रूट ओवर करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो 2/7 का स्क्वायर क्या होगा? 4/49। 3/7 तो 3 का क्या होगा? 3 3 जा 9, 49। 6 का क्या होगा? 36/49। तो चलो जी देखते हैं क्या होगा। 36 और 9 45, 45 और 4 49। लो जी 49/49 आ गया, रूट का कितना आ गया? 1। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। समझ में आया? बोलो। और एक काम करो, देखो ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। ये सारे नंबर क्या है? 2 3 6 उनके ये नंबर है, और सब में ये 7 से डिवाइडेड है। 2 3 6 और 7 से डिवाइडेड। चलो देखते हैं बाकी का क्या है। बाकी भी 7 से डिवाइडेड, और ये भी 2 3 6 ही है। देखो 2 यहाँ लिख दिया है के में, और ये 3 और ये 6 -6 डजेंट मैटर, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 7 के केस में यहाँ पे भी 7 है, यहाँ भी देखो 2 3 6 सब की वैल्यू 1 ही आनी है। एक्सपेंड करके देख लो, दिख गया? दिखा ना? अच्छा, अब आगे बोलता है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत बढ़िया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है ए डॉट बी क्या आएगा? अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो ए डॉट बी क्या आना चाहिए? 0। इफ यहां पे लिख सकते हो आप, इफ ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। यही पढ़े ना थ्योरी में अभी। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। भाई ये 1/7 सब में आएगा, ठीक है ना। तो सब में आ जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें ये इस पे नजर रखनी है। 2 × 3 6, 3 × -6 -18 है ना, और 6 × +2 12। ये कुछ कहानी बोल रहा है। यहाँ पे 7 7 या 49 कर लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 प्लस का 12 प्लस का 18 और 18 - 18 इज 0। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन ये सभी की बात कर रहा है। तो आ जाओ और भी देखते हैं। एक कंडीशन, थोड़ा बड़ा हो गया सवाल बड़ा है लेकिन इजी है। अब यहाँ पे आपको लिखना है बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखो इफ बी परपेंडिकुलर टू सी देन बी डॉट सी शुड बी इक्वल टू 0। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो चलो बी डॉट सी देख करके देखते हैं। तो बी डॉट सी के केस में क्या होगा, जरा गौर से देखो।
ये बी है हमारा और ये सी है हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो नंबर तो सारे वही थे, मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, लेकिन प्लस माइनस का चक्कर है। चलो देखते हैं, 3 6 जा 18 प्लस का 6 इंटू 2 माइनस का 12, 2 इंटू -3 माइनस का 6, देखो जी ये भी जीरो आ गया। ये तीन के तीनों आपस में जीरो आएंगे, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए करके देख लो। इसका मतलब दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पांचवा सवाल भी टनाटन हो गया, बस बहुत तेजी से हो रहा है, चिंता मत करो, सारे सवाल कराऊंगा मैं, या जो आपने पूछा है वो करा दूं पहले। एक मिनट देखना पड़ेगा आपने पूछा कौन सा है। 14 तो मुझे याद है। हाँ भाई, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, कुछ बच्चों के डाउट हैं, बोले समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे करना है। तो चलो पहले 14 क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से देखना है, समझना है। बोला इफ आइदर वेक्टर ए और बी जीरो हैं, अगर इफ आइदर वेक्टर ए और बी a is equal to b और b is equal to 0, सॉरी a is equal to 0 and b is equal to 0, देन तो बोलता है कि a डॉट b 0 होगा, लेकिन बोलता है बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कहने का मतलब, अगर इसने पहले क्या बोला, इफ a is equal to 0 and b is equal to 0 और b is equal to 0 देन a डॉट b 0, बट अगर ऐसे बोला जाए कि a डॉट b is equal to 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि a 0 और b 0, ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, आप खुद ही सोचो, a डॉट बी कब कितनी बार जीरो होता है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट बी जीरो होगा, जबकि a और b जो दोनों जीरो नहीं है ना, समझ में आ रहा है नहीं। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं, कैसे लिखना है, प्रेजेंटेबल कंडीशन में इसको बना देते हैं। 14th क्वेश्चन ध्यान देना 14th ऑफ 10.3 ध्यान देना। तो अभी क्या बोला इसने, मान लो लेट ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, लेट और साथ में क्या बोलता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 अगर है, मान लो, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये भी 0 होगा, है ना। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और एक चीज और हो सकती है, ये भी तो 0 हो सकता है ना, या तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। और इफ एंड व्हेन कॉस थीटा इज 0, देन क्या मतलब है इसका मतलब है ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये बात समझ में आ गई, यही प्रूव करना था, ए और बी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ए और बी भी 0 हो। एक काम करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे लेट ए और बी, मैं दो वेक्टर लेता हूँ, ऐसे वेक्टर लूंगा कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पहले ही ले लेता हूँ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसा करूं कि वो क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो एक काम करता हूं मैं, अभी पीछे हमने कुछ सवाल भी किए थे, वो भी ऐसे ही थे। चलो मैं ले लेता हूं, मान लो 2i, यहाँ ले लेता हूँ 3i, तो 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस ले लेता हूँ 3i, है ना, और यहाँ ले लेता हूँ, सॉरी आई बोल रहा हूँ j, तो 6j कितना हो गया ये, नहीं एक को प्लस रख दो, 6×18 -18 आ गया। अब मैं कुछ ऐसा लिखूं कि वो प्लस कितना हो जाए, 12 हो जाए, तो ये 0 आ जाएगा ना, है ना। तो प्लस 12 करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इसको +12 +1, 1 मतलब 12 के और के, यहां तक बात समझ में आएगी नहीं। अब मैं अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आपको पता है का +6, ये भी आएगा ये -18, और ये क्या आएगा 12 1 12, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब दिखाई दिया आपको, आपने देखा कि ए ना तो नाइदर ए 0 नॉर बी 0,
बट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या था, फिर से देखो, अच्छा समझ में आएगा आपको। क्या बोला था इसने, इफ आइदर ए जीरो और बी जीरो, तो ए डॉट बी जीरो होगा ही होगा, होगा ही होगा कैसे भी, है ना। कोई किसी को एक आप जीरो ले लो, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, और बाकी कुछ भी ले लो आप, थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस नाइन के। आप ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए डॉट बी करोगे तो क्या होगा, जीरो इंटू ये भी जीरो इंटू ये भी जीरो इंटू जीरो ही आएगा कैसे भी। तो एक कोई सा भी जीरो है तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन बोलता अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ए या बी कोई भी जीरो हो, जरूरी नहीं है। वो हमने यहाँ पे करके देख लिया, ए डॉट बी मैंने जीरो ले आया, लेकिन लेकिन इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, ना तो ए है ना बी है। आप खुद से बना लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। तो दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, आपको समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा और रिफाइन करके लिख सकते हैं, वी हैव टू, दो है ना ये, दो टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना, whose product that is a dot b is जीरो। दो नॉन जीरो है, देख लो, दोनों दो, मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15th पूछा गया है, तो मैं 15th करा देता हूं पहले, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, ये उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ट्राइंगल के पॉइंट्स है, मान लो ए बी सी तीन। देन फाइंड एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बताना है, और एंगल ए बी सी इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। ये बात आपको समझना है, कैसे कैसे लिखता हूं मैं, मान लो, ध्यान देना, ये मान लो ए बी सी ऐसा है ना, तो ए एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 मान लो ऐसा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ये ए है। बी क्या होगा, माइनस वन जीरो जीरो, मतलब माइनस आई, बस माइनस आई, बाकी तो जे और के सब जीरो है। सी क्या होगा, जे प्लस टू के। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो इसने डेफिनेशन में लिखा है, सॉरी क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ए बी सी, ये बी वाला ये एंगल बताना, ए बी सी इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी ए। अब ध्यान देना, इस लाइन को क्या, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, बी ए। बी ए का मतलब क्या है, ए में से बी को माइनस करो, ए में से बी को माइनस करो। जब भी बी ए आएगा मतलब ए में से बी को माइनस, अगर ए बी ए लिखते, सॉरी ए बी लिखते हो तो बी में से ए को माइनस करना होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे बोलता है वेक्टर बी ए एंड बी सी, ये रहा बी सी। तो बी सी कैसे मिलेगा हमको, बी सी कैसे मिलेगा, सी माइनस बी। बात समझ रहे हो। चलो मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ और बढ़िया से और अच्छे से करेंगे। कौन सा 15वां सवाल है ना, 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन ऑफ 10.3। ध्यान देना प्लीज, पे अटेंशन हियर। तो वर्टिसेस आर, एक मिनट, गिवन अ ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस, ए कितना है भाई, क्या आ गया, ये रहा ए, 1 2 3 1 2 3। बी कितना है, बी कितना था, -1 0 0। और सी कितना है, एक मिनट, सी कितना है, सी है 0 1 2, ओके, 0 1 एंड 2। ध्यान देना अभी। अब इसने पहले एक ही चीज बताया है कि पोजीशन वेक्टर, अब ध्यान से सुनना,
पोजीशन वेक्टर बी ए। अब बी ए मुझे निकालना है तो क्या होगा, सॉरी बी ए पूछा है ना इसने, क्या दिया हुआ है बी ए और बी सी। ओके, अब बी ए बोलता है और बी सी बोलता है, ध्यान ध्यान से सुनना, इसको वेक्टर की फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो तो पहले तो इसको बाद में लिखते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखूंगा बताओ, माइनस आई, जे और के 0 0 है, आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आप 0 से भी लिख सकते हो सिंपली। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो गया ऐसा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ए क्या होगा 1 2 3 है तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। सी क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी क्या होगा, ये क्या 0 1 2 ना, तो 0 आई प्लस के, सॉरी प्लस 2 जे प्लस 3, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, जे प्लस 2 के। ओके, यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब बी ए की बात करते हैं, भैया ये बी ए यहाँ लिखे या नहीं, यहाँ नहीं लिखते, छोड़ो, यहाँ लिखेंगे बी ए। बी ए मैंने क्या बोला हुआ है कि ए में से बी को माइनस करना है, तब में बी ए मिलेगा। ए में से बी को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या करेंगे, आई माइनस ऑफ माइनस आई क्या हो जाएगा 2i, बोलो ठीक है ना। 2j माइनस 0 2j, तो ये भी 3 के तो माइनस हो रहा है, 0 है वो तो बाकायदा, ठीक है ना। तो बी सी क्या होगा, बी सी पता करना है अभी हमको, बी सी में क्या करना है, सी में से बी को माइनस करना है, ध्यान रखना सी में से बी को माइनस करना है, याद रखना। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अभी समझ गए ना, बी सी का मतलब सी में से बी को माइनस करना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, एक मिनट, सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो चलो माइनस करके देख लेते हैं सी में से बी को, ये रहा मेरा सी और यहाँ है बी, तो ये तो 0 है खत्म, और माइनस ऑफ माइनस आई हो जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई, राइट। नेक्स्ट जे माइनस जे तो 0 है, जे माइनस 0 क्या आएगा, जे आएगा, 2k माइनस 0 2k आएगा, खत्म। आपको बी ए मिल गया, बी सी मिल गया, बी ए मिल गया, बी सी मिल गया, और आपको अभी निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या निकालना है आपको, भाई दो वेक्टर है आपके पास, एक बी ए डॉट बी सी और फिर दोनों का मॉडुलस बी ए और बी सी, ये क्लियर है। और चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बी सी और बी ए का, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, और 2 इंटू 1 यहाँ पे भी 2, फिर 3 इंटू 2 6, और मॉडुलस ऑफ बी ए का मॉडुलस करोगे तो क्या आएगा, सोचो थोड़ी देर के लिए, रूट ओवर, एक मिनट, रूट ओवर 2 दूनी 4 4 9, 4 4 और 9, और बी सी का करोगे तो 1 1 4, राइट। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और अच्छे से, कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10, अरे क्या हो जाएगा 8 और 9 17, 17 रूट ओवर 17, ये रूट ओवर क्या होगा 4 5 6, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 17, 17 छिक्के 102, रूट ओवर 102, ठीक है। तो 102 में से कुछ कॉमन आता है, 4 भी नहीं आ सकता, छोड़ दो। तो cos थीटा इज इक्वल टू 10 बाई रूट 102, और थीटा इज इक्वल टू आई कैन से cos इनवर्स 10 बाई रूट ओवर 102। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये थीटा है, और थीटा कौन सा निकाला है,
ये सच पूछो तो cos b निकाला, अगर मैं इसको b लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, उसने b पूछा है ना, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल b इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट बाई 10/√102। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन बाकी हैं, 16, 17, 18। तो पहले लास्ट वाले सवाल पहले सारे करा देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट वाले सवाल थोड़ा टफ रहते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो 16वां सवाल, शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, सच पूछो तो आपको खुद से करना चाहिए, यू शुड डू इट। मालूम है ना क्या करना है, क्या करना है बोलो। पोजीशन वेक्टर, ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट से पोजीशन वेक्टर पहले निकालने पड़ेंगे आपको। चलो मैं कर देता हूँ। शो दैट द पॉइंट्स 1 2 7, 1 मिनट, 1 2 7 क्या क्या है, 1 2 7 2 6 3 2 6 3, ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, और सी क्या है, सी क्या है 3 10 -1, 3 10 -1, ओके। एनीवे अब हमें करना क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 7k, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू 3i प्लस 10j माइनस k, ओके। अब मैं अगर ये बोलो अब उसमें क्या क्या चीजें बनेगी भाई, ए बी। अब मैं पहले ए बी निकालूंगा, तो ए बी निकालूंगा तो क्या आएगा, ए बी का मतलब क्या है, बी माइनस ए। भाई बी माइनस ए, तो बी क्या है, चलो बी मैं लिख देता हूँ पहले ये वाला, 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस ए क्या है, आई प्लस 2j प्लस 7k। चलो 2i में से एक आई गया, आई ओनली प्लस का आई, 6j में से 2j गया 4j, ठीक है, 3k में से 7k गया माइनस 4k, राइट। ए बी मिल गया। अब ए बी मिला तो अब हम और क्या निकाल सकते हैं, ए सी भी निकाल लेते हैं, ए बी ए सी निकाल लेते हैं। ए सी क्या होगा भाई, ए सी का मतलब है सी में से ए को माइनस करना है, सी से ए को माइनस करना है, तो ये आपका सी है, सी में से ए 3i माइनस आई 2i, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, 10j माइनस 2j 8j माइनस के सॉरी हाँ माइनस j माइनस के माइनस 7k माइनस 8k, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा भाई, आप चाहो तो इसको 2 कॉमन भी ले लो, i प्लस 4j माइनस 4k। अगर आप ध्यान दो तो ये वेक्टर ये इसका डबल वेक्टर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब अगर मैं देखूं, कोलिनियर बोलने की बात करता है, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि पॉइंट ए दोनों में है, पॉइंट ए दोनों में है और साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहां लिखूं कि ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, दिख रहा है ना, ए सी इज इक्वल टू, ए सी कितना है, ट्वाइस है ना, डबल है, देखो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकता हूँ। और जब साफ साफ मुझे सारी डायरेक्शन एक जैसी दिख रही है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए सी इज पैरेलल टू ए बी, ए सी और ए बी आपस में क्या है, पैरेलल है, बट पॉइंट है दोनों में। अब ये नहीं कि ये ऐसा और ऐसा है भाई, अगर एक पॉइंट यहाँ है तो इसका मतलब पॉइंट इसके अंदर भी है ये, तो इसका मतलब से सब एक ही लाइन के ऊपर है, ए बी एक साइड में है, दूसरा ए सी दूसरी साइड में है, मतलब ए दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, ए दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि बट पॉइंट ए इज कॉमन,
आप चाहो तो एक काम और कर लो, अब एक एक ए बी और ए सी ऐसा आ गया, मान लो ए बी ए सी ऐसा आ गया, अब बी सी निकाल लो, और बी सी निकाल के देखो तो आपको 2 को प्लस करोगे तो तीसरा उसके इक्वल आएगा, प्लस करोगे तो चाहे तो देखो ये आंसर, ये सॉल्यूशन इतना काफी है कि एक ए अगर कॉमन है तो इसका मतलब ये है कि ए सी एंड ए बी, दो निकाले ना, ए सी एंड ए बी आर कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर वेक्टर्स। सो अभी मैं क्या लिख सकता हूं इसको, सो ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर सिखा भी रखा हूं, अगर आपको देखना है एक चीज और तो आप बी सी निकाल के देखो, छोड़ो इसको, सॉरी ए सी, क्या क्या निकाला हमने, ए सी और ए बी निकाला है, चलो अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी में हम यहीं पे निकालेंगे यार, बी सी यहाँ पे मैं रफ वर्क में देख लेता हूँ बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सोचो, ए बी ए सी, एक मिनट, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, 3 में से 2 गया, ठीक है, 3 में से 2 गया 1 आई, ठीक है, 10 में से 6 गया 4 आई 4 जे, ओके, और माइनस के माइनस 3 माइनस 4 के, क्या आप मुझे बता सकते हो कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल है, बीसी क्या दिखा रहा है, आई प्लस 4 जे माइनस 4 के, और बिल्कुल यही ए बी भी है, बिल्कुल यही, और दोनों को प्लस कर दोगे तो ये इसका डबल नहीं दिखाई दे रहा, देखो देखो इसका डबल है ये, 2i 8j, देखो आई प्लस आई 2i, 4j प्लस 4j 8k, 2i 8k माइनस 4k माइनस 4k माइनस 8k, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, आप दोनों को प्रूव कर दो, जैसे आपकी बुक प्रूव कर रहा है वैसे कर दो, बात समझ में आ गई ना। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए बी, सॉरी ए बी प्लस बी सी, देखो ये वाला बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ओके। चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं, 16 हो गया, 17 को भी देख लेते, शो दैट 3 वेक्टर्स, ये और ये फॉर्म से वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा सीधा मतलब देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आपको प्रूव करना है तो पाइथागोरस की थ्योरम को प्रूव करना चाहिए, या दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखा दो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर शो कर दो, परपेंडिकुलर कैसे शो करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो चलो चलो पहले लिख लेता हूं मैं, 2 माइनस 1 के, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, 17, 2 माइनस जे प्लस के, टू माइनस जे प्लस के था, ठीक है, और दूसरा क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 5, तीसरा क्या है, 3 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है, ये 3 वेक्टर हैं आपके पास, ये बोलता है ना, शो दैट द वेक्टर, ये 3 वेक्टर हैं, दे फॉर्म ए वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब इसमें से मैं 2 पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूं, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो चलो तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, तो ए बी, अगर ये ए है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना, तो अगर मुझे यहाँ पे ए बी लिखना है तो क्या करूंगा, बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट, ये करना है हमें, चलो करके देखते हैं, तो बी माइनस ए करना है हमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है, आई माइनस 2 आई माइनस आई, राइट, माइनस 3 जे
प्लस जे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस जे हो जाएगा, ये -3 है तो क्या आएगा -2j, वेरी सिंपल। और -5 माइनस के -6k, वेरी सिंपल। अब हमें ए बी मिल चुका है, हमें ए बी मिल गया, ठीक है ना। चलो बी सी निकाल लेते हैं, आपकी डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हो गया जो भी है, बी सी करेंगे डायरेक्ट। चलो ये सब नहीं लिख रहा हूं मैं, आप एक इसको जब लिखना तो अच्छे से लिखना। बी सी की बात करता है, बी सी का मतलब है सी में से बी को माइनस करना है, सी से बी को माइनस करना है। सी रहा ये देखो, 3 माइनस आई 2i, -4 के, सॉरी के क्यों लिख दिया मैंने, जे है ये, -4j + 3j हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -j, ओके। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, -4k + 5k, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस का आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो ए बी और बी सी मिल चुका है, ठीक है। अब एक और बचता है सी ए, सी ए और देख लेते हैं। सी ए देखने के लिए, ये रहा सी आपका, ये रहा सी और ये रहा ए, ठीक है, वो ध्यान से देखना। तो सी ए करेंगे तो ए में से सी को माइनस करना, ध्यान रहे, ए से सी को माइनस करना, बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू। तो 2i माइनस 3i माइनस आई, राइट, -j माइनस और माइनस प्लस, +4j, तो -j + 4j तो +3j, राइट। और फिर k माइनस ऑफ -4k मतलब 5k हो जाएगा, ये +5k, ये हमें 3 तो मिल गए, ठीक है ना। और अगर पहले पे एक चीज और देख लेते हैं कि इनका सम कितना होता है। अगर सम देखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होता है, भाई किधर से भी जाओ आप, यहाँ से शुरू हो जाओ, ऐसे 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 जाओगे तो फाइनली सबका सम करने पे वापस अगर वहीं आ जाते हो तो 0 आना चाहिए, है ना। तो मैं वही करने चल रहा हूँ। ए बी कितना है, -i -2j -6k, और फिर इसको भी लिख दो यहीं पे, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए करना। और दूसरा सी ए कितना है, -i +3j और कितना आएगा +5k। चलो देखते हैं, ये प्लस और ये माइनस, एक मिनट 2i, ठीक है। पहला वाला ए बी, अच्छा ए बी माइनस है, -i, मैं देख रहा हूँ कैसे गलती हो गई। हाँ देखो, -i एक और -i और +2i तो 0 0i, -2i -2j और -j कितना हो गया टोटल, -3j, तो -3j और +3j 0k 0j, ये भी देखो -6 और ये भी +6 0k। अगर इस तरह 0 आ जाए इसका मतलब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ए बी सी आर दी, यहां लिख सकता हूं ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो वर्टिसेस था। अभी उसने क्या बोला है, क्या ये राइट ट्रायंगल है, तो चलो देख लेते हैं। तो बी सी सी एक कॉमन लेना है, कॉमन किसको लेंगे, इन दोनों को पकड़ लो, इसमें क्या कॉमन है, सी, दोनों में सी है ना, तो बस इसको पकड़ लेते हैं। बी सी और सी ए को दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर 0 आया बी सी, इसको यहाँ और कुछ लिख दो यहाँ के, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ बी सी डॉट क्या है, सी ए, बी सी डॉट सी ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो बी सी कितना था भाई, बी सी कितना था, तो -1 + 1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट सी ए कहाँ है, सी ए ये है, -1 3 + 5, -1 + 3 + 5, -1 + 3 + 5, ठीक है। और अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है,
तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है ना, -j + 3j -3 प्लस k + 5k + 5, देखो 0 आ रहा है कि नहीं, +5 और ये -5, 0 आ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ नाउ BC डॉट CA इज इक्वल टू 0, देन BC इज परपेंडिकुलर टू CA। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ABC इज ए कमिंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या ट्रायंगल लिख दो, समझना है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आखिरी सवाल इसको भी कर देते चलो, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, कोई वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड ए है, एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, स्केलर है ये 5 6 कुछ भी आप बोल दो, है ना, एक वेक्टर है उसका एक मैग्नीट्यूड है ये स्केलर, देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, हाँ इफ, तो कब यूनिट वेक्टर होगा वो बताना है, किस कंडीशन में यूनिट वेक्टर होगा, इसमें से एक कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं ए मैग्नीट्यूड और लैम्डा, लैम्डा ए, ओके। अठारहवां क्वेश्चन 10.3 का ध्यान से देखना, अभी समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिवन क्या है, हमको गिवन है कि भाई ए का मॉडुलस अगर करेंगे तो ए आएगा, ये बात क्लियर है। और साथ में क्या बोलता है, लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, कब, इफ लैम्डा ए मॉडुलस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना भाई, यही होगा, यही कर सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अब दोनों को अलग अलग कर दूं, लैम्डा ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इधर आ गया और मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ए चाहिए ना, तो ए को अगर, अब ए तो हमें पहले से मालूम है, ये इसको मैं ए लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ए लिख सकता हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय मॉडुलस ऑफ लैम्डा, ए इज इक्वल टू 1 बाय, याद रखना ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग मॉडुलस में लिखेंगे इसको। आंसर क्या है, डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, आप लोग वीडियो देख लो अच्छे से, समझ जाओ, और आपको अगर ये जम रहा है ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मुझे व्हाट्सएप पे बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मैंने शुरू के शायद 6 क्वेश्चन या 5, कितने क्वेश्चन करा दिए, 5 करा दिए शुरू के, और यहाँ से 14 ऑनवर्ड्स कराए मैंने, ये भी 5 ही है, ठीक है ना, 3 और 2 5, तो मैंने 10 सवाल कराए 18 में से, अब 8 क्वेश्चन और बाकी हैं, और इसमें से अभी से बता दे रहा हूं, तो सुन लो ध्यान से, सुन लो अच्छे से, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं कल करा दूंगा आपको, आज मैंने कराए हैं, और आप कोशिश करो करने की, अगर आप कर पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो मैं क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं भी वीडियो बंद करूंगा, ओके, थैंक यू वेरी मच।